पैगंबर की सहरा में परवरिश। पैगंबर मोहम्मद अभी पैदा नहीं हुए थे जब उनके वालिद अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया और उनकी वालिदा आमना अकेली रह गईं। जब ये बच्चा पैदा हुआ तो आमना बहुत खुश हुई। वो अपने बच्चे को बहुत खास समझती थी। उस वक्त के अरबों में ये रस्म थी कि छोटे बच्चों को सहरा में पाला जाता था। वो समझते थे कि ये उनके लिए बेहतर है, इसलिए वो अपने बच्चों को सहराई कबाइली औरतों के पास भेज देते थे जो उनकी परवरिश करती थीं। हलीमा सदिया और उनका खानदान सहरा में रहता था। वो बहुत गरीब थे। उनका गधा बहुत बूढ़ा था और उनकी ऊँटनी दूध नहीं देती थी। हलीमा का एक छोटा बेटा भी था, लेकिन वो हमेशा भूखा रहता था क्योंकि हलीमा के पास इसे दूध पिलाने के लिए दूध नहीं था। हलीमा मक्का आए कुछ और सहराई औरतों के साथ। शहर के लोग अपने बच्चों को उन औरतों के हवाले कर देते ताकि वो उन्हें सहरा में ले जाए। पैगंबर मोहम्मद के दादा अब्दुल मतलब भी अपने पोते के लिए एक दाया तलाश कर रहे थे, लेकिन सहराई औरतें मोहम्मद को लेने के लिए तैयार नहीं थीं। वो सोचती थीं ये यतीम है, इसके दादा और माँ के पास कुछ नहीं है। शाम हो गई थी और हलीमा को कोई बच्चा नहीं मिला था, तो उन्होंने अपने शौहर से कहा, मुझे इस यतीम लड़के को ले जाने दो, कोई इसे नहीं लेना चाहता। उनके शौहर ने कहा, ले जाओ, शायद अल्लाह उसकी वजह से हमें बरकत दे। हलीमा ने फिर छोटे मोहम्मद की जिम्मेदारी ले ली और वो मक्का से रवाना हो गए। वो सिर्फ तब रुके जब वो सहरा पहुंच गए। हलीमा के शौहर ने ऊँटनी का दूध दोहा। वो हैरान होकर बोले, ऊँटनी के पास बहुत सा दूध है। सब ने दूध पिया और फिर खुशी से सो गए। सुबह में हलीमा के शौहर ने कहा, हलीमा, तुमने एक बाबरकत लड़का लिया है। हलीमा की दोस्त हैरान थी कि कैसे हलीमा की ऊँटनी अब बहुत सा दूध दे रही है और हलीमा का बूढ़ा गधा अब बहुत तेजी से चलने लगा था। हलीमा का कबीला एक बंजर सहरा में रहता था जहां कुछ नहीं उगता था। सब अक्सर भूखे रहते थे, लेकिन जब छोटे मोहम्मद उनके साथ रहने आए तो सब कुछ बदल गया। अब हलीमा की भेड़ें और ऊँटनी हमेशा बहुत सा दूध देते थे। लोग कहने लगे, आओ हम अपनी भेड़ों और ऊँटनियों को वहां चराएं जहां हलीमा अपने जानवर ले जाती है। उनके जानवर खूब सेर होते हैं और हमेशा बहुत सा दूध देते हैं। मोहम्मद बड़े होकर अपनी माँ के पास वापस आ गए, लेकिन उनकी माँ जल्द ही इंतकाल कर गई। फिर वो अपने दादा अब्दुल मतलब के पास रहने लगे। जब उनका भी इंतकाल हो गया तो पैगंबर के चचा अबू तालिब उनके सरपरस्त बन गए।